हमें नहीं पता था कि वो कश्मीर हमारे लिए इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हम तो अपने द वे द गवर्नमेंट यूज्ड टू से कि कश्मीर अब सेफ़ है, 370 हट चुका है, कश्मीर में जाते हैं लोग, कश्मीर में घूमेंगे लोग, तो उस हिसाब से गए थे। उसी हिसाब से सबने प्लान बनाया था कश्मीर का। कश्मीर सेफ़ है, कश्मीर मत जाओ, कोई मत जाओ। टॉकिंग टू मी एक एयर फायर हुआ था, क्योंकि एवरीबडी वाज सो लॉस्ट घूमने फिरने में कि किसी को समझ में नहीं आया। सेकंड्स, उसके 2-3 सेकंड्स के बाद ही वो बंदा हमें अप्रोच करा था एंड उसने ही वाज द फर्स्ट, शुभम वाज द फर्स्ट हु वाज बीइंग अप्रोच्ड। उसको अप्रोच किया एंड पूछा हिंदू है मुसलमान, हम समझ नहीं पाए कि वो बोलना क्या चाहता है। तो हमने उससे दोबारा पूछा क्या वो भैया, तो उसने लाउडली बोला थोड़ा, हिंदू है कि मुसलमान, मुसलमान ने तो कलमा पढ़। तो हम दोनों ने स्माइल करके, क्योंकि हमें अभी तक लग रहा था कोई प्रैंक कर रहा है। वी हैड नो आइडिया कि द नेक्स्ट सेकेंड हम बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, ऐसा कर देंगे। हमें लगा मस्ती चल रही है कुछ, तो ऐसा कुछ प्रैंक है। मैंने बोला हिंदू, बस जैसे ही द सेंटेंस वाज नॉट इवन प्रॉपर्ली फिनिश्ड, दे शॉट हिम हियर, समथिंग लेफ्ट। उन्होंने मुझे गन ऐसे करके मेरे को बस ऐसे हिलाया और चले गए। बट देयर आर लॉट ऑफ वाइफ, इवन हम मिले हैं कुछ लोगों से जब हम एयरपोर्ट पर वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ। उनसे बोला है कि उन्होंने, जब उन वाइफ्स ने बोला कि हमें मार दो, हमें भी मार दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं जाओ, जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया अपने गवर्नमेंट को बताओ जाके। दिस रिबेल जो आतंकवादियों का था, ये गवर्नमेंट के टुवर्ड्स था। इनोसेंट डाइड बिकॉज दे हैड दिस एंगर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से या जिसकी वजह से ये आतंकवादी अंदर घुसे, उनके फेलियर की वजह से, किसी फेलियर से ही तो घुसे हैं अंदर, उसी की वजह से तो इंसान गया है। तो जब वो गया है इसी देश की गलती की वजह से, इस देश की वजह से अगर गया है, तो इस देश को उसे शहीद का दर्जा देना ज़रूरी है। वरना कल को भूल जाएगा कोई, कल को आप और हम फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पर हमारे आपके साथ ही हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी बड़े गवर्नमेंट के बच्चों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये उनको भी समझना ज़रूरी है। एक्चुअली मैं कह सकती हूँ हमारी देश ने हमें वहाँ पे अनाथ छोड़ दिया था। उस जगह पे हमारी सरकार ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था। क्योंकि माँ बाप घर पे सुरक्षा करते हैं, देश में सुरक्षा तो वही करते हैं ना, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि हमें सुरक्षित रखेंगे। हमें पूरे कश्मीर में हम देख रहे थे 330 मीटर पे पुलिस, वो सीआरपीएफ के जवान हैं, तो वहाँ तो किसी की औकात नहीं है कि आ जाए, क्योंकि वो जवान हमारे देश के हैं, उनके सामने बोलने की इनकी औकात नहीं है। बट हाँ, ये लैक ऑफ गॉड नोज क्या, लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, क्या फेलियर है इसके पीछे, मुझे नहीं पता। कि जहाँ पे आपको पता है कि इतने लोग रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, आपने वहाँ पे कुछ नहीं दिया। और वो ऐसी पहाड़ी है कि इंसान वहाँ से स्केप कर भी नहीं पाएगा। पता नहीं कैसे लोग उतर के आए हैं, कैसे लोग बच के आए हैं। वहाँ देयर इज नो ट्रेल। एक होती है कि ट्रेल होता है, कुछ नहीं है वहाँ पे, तो बड़े बड़े पत्थर हैं। कैसे नीचे आए हैं लोग, कैसे हम नीचे आ पाए हैं, हमें नहीं पता। क्या शक्ति हमें नीचे लेके आई थी। हम वहाँ हम किसी की उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि हमें कोई मदद करे। कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं वहाँ। गिरते पड़ते आए हैं, घसीटते हुए आए हैं, लिटरली घसीटते, तो ऐसे बेहुद घसीट रहे हैं। बहुत चोट आई है। मेरी बहन का एक जूता ऊपर रह गया, एक जूता उसने पहना था, उसके पत्थर ऐसे गड़े हैं, और उसमें वो हमें संभाल रही है, क्योंकि मैंने जो खोया उसके बाद मेरे अंदर तो होश नहीं था। जिस तरीके से हमें संभाल के लाई, बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी के सामने उसकी दुनिया ऐसे नहीं ख़त्म होनी चाहिए।